अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोगों को मुक़द्दस एंड दुआ व्लॉग में बहुत वेलकम। आज हम 10 मुहर्रम की मुनासबत से चनों वाला पुलाव न्याज़ में देना है, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। जिसके लिए मैंने 3 किलो चावल लिए हैं और आधा किलो इसमें चने लिए हैं। ठीक है, आपने आधा किलो ही आपने ऑयल या घी ले लेना है हस्बे ज़रूरत, और 3 अदद प्याज जो हैं आपने इसमें गोल्डन ब्राउन कर लेने हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपके प्याज जो गोल्डन ब्राउन होते जाएंगे, चम्मच हिलाते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता आपके प्याज गोल्डन ब्राउन होते जाएंगे। और आप इसमें कुछ लौंग और आपने दार चीनी साबित जो सी है वो शामिल कर देनी है। ये मेरे आधा किलो चने हैं जो कि मैं बॉईल करके पहले से रख चुकी हूँ। अब मेरे प्याज दूसरी साइड पे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं और मसाले जात में मैंने लिया है सूखा धनिया, लाल मिर्च, नमक, साबित गरम मसाला, साबित ज़ीरा पिसा हुआ, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि मैंने एक बड़ा टुकड़ा अदरक का और 2 लहसुन के जवों का पतला पानी का पेस्ट बना लिया था। और ये 5 अदद टमाटर हैं जो कि कटे हुए हैं स्लाइसिस में। ठीक है, अब मेरे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसमें मैंने अपने टमाटर डाल दिए हैं और टमाटर डाल के उसको अच्छे से भूना है। जब आपका मसाला थोड़ा भुन जाए तो उसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था पतले पानी वाला वो भी आपने इसमें डाल देना है। ठीक है, और फिर आपने अच्छे से इसको दोबारा से गोल्डन ब्राउन करना है। ठीक है, थोड़ा सा पानी आपका खुश्क होते साथ ही आपके पास जितने मसाले जात हैं वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं। इसमें सारे मसाले जाट डाल के अच्छे तरीके से दोबारा इसकी भुनाई करनी है जब तक कि ये आपका अदरक लहसुन का जो पेस्ट का पानी था, सारा पेस्ट जो बना हुआ था वो आपका ऑयल ना छोड़ दे, जब तक आपने इसको अच्छे से भुनाई करते रहने हैं। फिर आप थोड़ा सा जो आपका पानी रिमेनिंग बचा होगा, चनों का उबला हुआ पानी, वो इसमें डाल दीजिएगा और इसको थोड़ी देर के लिए इसका ढक्कन लगा के इस मसाले को दम पे रख दीजिएगा ताकि आपके प्याज और टमाटर बहुत अच्छे तरीके से इसमें गल जाएं। साथ ही आपने इसमें हरी मिर्चें कटी हुई शामिल कर लेनी है। ये मेरा आधा पाव हरी मिर्चें थी जो कि मैं इसके अंदर बारीक कुतरी हुई कटी हुई हरी मिर्चें इसमें शामिल की हैं। अब हम अपने मसाले को दम के ऊपर रख चुके थे और हमारा मसाला जौन सा है तकरीबन गल चुका है अच्छे तरीके से। तो अब हमने इसमें उबले हुए चने शामिल किए हैं। ठीक है, अब हम इस मसाले में उबले हुए चनों को 2-3 अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे। अच्छे तरीके से हमने इस मसाले के अंदर इसको यकजा करना है ताकि सारा मसाला इसके साथ लग जाए और इसके साथ इसकी भी भुनाई चनों की बहुत अच्छे से हो जाए। अब हमने इसके अंदर दही भी शामिल की है। ठीक है, और आधी हमारी कटोरी तकरीबन दही थी जो कि हम इसके अंदर हमने इसको शामिल किया है। और दही कटोरी की शामिल करने के बाद फिर से हम इसको दम देके अच्छे से भुनाई करेंगे और तब तक इसकी भुनाई करेंगे जब तक ये पानी नहीं छोड़ देता। ठीक है, उसके बाद हम अपने चावलों का हिसाब देख के इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद हमने 1 शान मसाले का पैकेट, बिरयानी मसाले का या पुलाव मसाले का, वो इसमें शामिल कर देना है और साथ ही हम अपने चावल भी साथ इसमें डाल देने हैं।
پر اس سے پہلے ایک دفعہ بوائل آنے کا انتظار کرنا ہے۔ اب ہم نے پھر سے اس کو تیز آنچ کر کے چھوڑ دینا ہے تاکہ ہمارا اچھی طریقے سے پانی خشک ہو جائے۔ یہاں پہ چاولوں کا پانی بالکل خشک ہو چکا ہے، تھوڑا سا اس میں 2 سے 3 ڈراپس زردے کا رنگ، گرم مسالہ پاؤڈر اور ہرا دھنیا اور پودینہ کتر کے آپ اس پہ ڈال دیں اور اسے اچھے طریقے سے دم لگا دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا چنا پلاؤ ریڈی ہے۔ پلیز اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی؟ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔